बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के क्या क्या फ़ायदे होंगे होम्योपैथी के अंदर, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसे क्यों देखना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब इस सब्जेक्ट को भी प्रॉपर लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे और उसके फ़ायदे भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा तारफ़ पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की तारीफ़। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी जानदार इजसाम की साख्त के मुतालिक को इल्म अल तशरी अनाटमी कहते हैं। यानी जो जानदार है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो साख्त है, किस तरह वो बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हुई हैं, वो उस सारे इल्म को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। इस मुताले में जिस्म की ज़ाहरी शक्ल, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, इस मुताले के अंदर क्या आता है, जिस्म जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है उसका, और जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से हैं उनका, और निज़ामों का, और इन तमाम चीज़ों के अंदर जो एक तल्लक है, बाहमी तल्लक है, आपस में एक रिलेशन है, ये रिलेशनशिप है, उस सारे इल्म को कहते हैं एनाटॉमी। ये सारे का सारा इल्म एनाटॉमी के अंदर शामिल है। एनाटॉमी जो है एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो एनाटॉम से मख़ज़ हुआ है। इसका मतलब है चीर फाड़। एनाटॉम का क्या मतलब है, चीर फाड़, यानी चीर फाड़ कर देखना, पेट को चीर फाड़ कर देखना कि इसके अंदर क्या है, बाजू को चीर फाड़ कर देखना, हड्डियों को देखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किन किन चीज़ों से ये मिला है, कौन कौन सी झिल्लियाँ इसके अंदर तय हैं, कितनी हैं, वो सारी चीज़ों को जो इल्म है उसको कहते हैं एनाटॉम। एनाटॉमी का तल्लुक सिर्फ जिस्म के डाइसेक्शन के ज़रिए से हासिल होने वाली मालूमात तक महदूद समझा जाता था। शुरू में क्या होता था, डाइसेक्शन से मुराद ये है कि जो हम चीर फाड़ करके देखते हैं जिस्म को कट लगा कर उसके अंदर से देखते हैं क्या क्या चीज़ें, वहाँ तक महदूद था। लेकिन अब इसके इल्म जो है और मज़ीद आगे वसी हो गया है, बढ़ गया है। तो हमें अनाटमी का क्या फ़ायदा है होम्योपैथी के अंदर से? होम्योपैथी के अंदर अनाटमी का ये फ़ायदा है, इसमें हमें एक तो लोकेशन का पता चलता है। इसको हमने पढ़ना है लोकेशन के लिए। देखिए, आप पेशेंट आकर हाथ रख कर बताता है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ़ है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है उसको, तो जहाँ हाथ रखेगा वहाँ का अगर हमें इल्म होगा तो फिर हम लोकेशन के मुताबिक रूबरक को इस्तेमाल कर सकेंगे। वहाँ की जो क्या क्या अज़ा पाए जाते हैं उसके मुताबिक उसको रिसर्च कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे। मसलन पेट के किसी हिस्से में रखता है, बाजू में रखता है, कहाँ रखता है, वहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है, उसकी लोकेशन का हमें अंदाज़ा हो जाता है। जब लोकेशन का अंदाज़ा होगा तो फिर हम एग्जैक्ट रूबरक लगाएंगे। जब एग्जैक्ट रूबरक लगाएंगे तो फिर एग्जैक्ट रेमेडी सामने आएगी। जब एग्जैक्ट रेमेडी सामने आएगी तो फिर रिस्पांस सामने आएगा। जब रिस्पांस सामने आएगी तो मरीज़ ठीक होंगे, तो मरीज़ इस तरह मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी और लोग होम्योपैथी पर इंटरेस्ट करेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे और उनका यकीन बढ़ेगा, उनका बिलीव बढ़ेगा, तो लोग होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा राग़िब होंगे। ये सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा है हमें इसके इल्म का। दूसरा ये है कि हमें इल्म होगा कि यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से अज़ा पाए जाते हैं, यहाँ पर इस अज़ा के अंदर क्या क्या तकलीफ़, कौन कौन सी तकलीफ़ पाई जाती है, और इसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या टेस्ट करवाने हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती ताकि हम मरीज़ को सेटिस्फाइड कर सकें, उसको मुतमिन कर सकें कि आपको ये मसला है, ये मसाइल हैं, इसको कैसे हमने ट्रीट करना है, कितना टाइम लगना है, कैसे लगना है, वो सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाएंगे। अगर इस चीज़ का हमें इल्म नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसकी आगे ब्रांचेस हैं, लेकिन वो हमें ब्रांचेस पढ़ने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट मोटी मोटी पहले वो बातें सीखेंगे जो हमें रोज़मर्रा होम्योपैथी के अंदर सामने आती हैं या पेश आती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, उनको पहले पढ़ेंगे। बाद में इंशाल्लाह इसके अंदर डीपली हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे। अब मेरा ख्याल में सबको इस बात का इल्म हो गया होगा कि अनाटमी क्या है। अनाटमी का बेसिकली ये है कि चीर फाड़ कर अज़ा को देखना, यानी कि अज़ा की बनावट, उसकी साख्त का अंदाज़ा लगाना
कि ये अज़ा कैसे बना है, किन चीज़ों से बना है, फिर इन तमाम जो हमें बज़ाहिर जिस्म नज़र आता है वो या अज़ा है मुख्तलिफ वो, या जिस्म के अंदर जितने निज़ाम है वो, उनका आपस में क्या तल्लुक़ है, कैसा रिलेशनशिप है और कैसे ये चलते हैं, उनके बारे में सारा इल्म चीर पाड़ कर देखना सारे का सारा इल्म अनाटमी कहलाता है। तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी की टर्म। अगला जो हमारा वीडियो होगी, जो सब्जेक्ट होगा या जो सबक होगा वो होगा एनाटॉमी टर्म। टर्म को हम समझेंगे पहले, उसमें लोकेशन सिचुएशन के मुतल्लिक सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लोकेशन वाइज के इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को सामने वाले अंदर बाहर जो मरकज़ है उसको कैसे लेना है, सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।